व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान डीपली शॉक्ड। भारत ने आधे घंटे में मालदीव्स के 3 मिनिस्टर सस्पेंड करा। ओ भैया, देखते पूरी वीडियो। चाहे मैं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। यस, बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुँच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको यही ले लें, तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। कनाडा को भी पढ़ाया था ना ऐसे। गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने उनको जमकर सुनाया। मालदीव के नेता की भाषा पर नशीद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इट मींस कि आप भारत का प्रेशर चेक करें। कि मेजर कैंसिलेशन हुआ है हिंदुस्तान के टूरिस्ट के द्वारा। बॉलीवुड के और भी कई सारे एक्टर्स इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ट्वीट करें कि जो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। ऐसे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम श्योना, माल्शा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार के प्रवक्ता मंत्री इब्राहिम खलील ने कहा कि विवादित टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार तीनों मंत्रियों को उनके पद से तत्कालीन हटाया जा रहा है। इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही नफरत से भरी भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको यहाँ बता दें कि मालदीव की महिला मंत्री मरियम श्योना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की सरकार के समक्ष उठाया था। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है माल्शा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं, आई थिंक हसन ज़िहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कितनी जल्दी। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत के सुनने में ही आया है और कि बाद में मालदीव कितनी जल्दी गवर्नमेंट पलटा जो है। है उसने उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं। और कितना पैसा जाता है उनके बड़ा पास? डाटा है, ठीक है। कितना पैसा जाता है भैया? और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे।
सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के इंडिया पौने के 2 लाख के कितने करीब जाते हैं, जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। बॉलीवुड तो इट्स वहीं अ बिग माथा टेकता नंबर है। इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे महंगा भी इंडियंस है। बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें, तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। तो बिल्कुल। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। भारत का भी पहले ऐसा पाकिस्तान नहीं में ये होता होता है था। कि कई दफ़ा अब देखो आप, कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया डॉन गया तो था। उनका बहरहाल एक ये जो चीज़ है, न्यूज़पेपर है। मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। Yes. दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वजीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर आजम या सदर या उनके जो बहुत सही बात बोली। सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीजी के ज़ुमरे में बिल्कुल आता सही है। बोला, बहुत सही और बोला। कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीजी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं खिलाफ बोला समझता। ना। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट वही मीन्स पीछे हट कि गए आप उनके। भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। मोदी जी ने इस फोटो से कई संदेश दिए हैं। जो संदेश नंबर 1 मालदीव्स को, कि जो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं। यस। कभी भी कोई भी देश में मुझे लगता है कि आपको कोई इशू है, आपको किसी कंट्री के साथ इशू है, पॉलिसी इशू है, आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, आप कभी भी किसी मंत्री को लेके, किसी प्रधानमंत्री को लेके आप किसी भी तरीके के रिमार्क्स अगर पास करते हो वो भी डेरोगेटरी, तो कोई नहीं सुनेगा। और इंडिया आज उस लेवल, भाई देखो ये वही भारत है जहां पर अगर कुछ इंडिया को कोई चीज पसंद नहीं आती थी, इंडिया के खिलाफ कुछ बोल जाता ना, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता था एक टाइम पर। और आज मोदी जी ने, मैं बोलूंगा, उन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है उसको बाखूबी उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि भैया किसी भी देश में हो, भारत के खिलाफ अगर कोई बात होगी ना तो इंडिया उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके दिखाएगा। अब वो मोदी जी ने मालदीव का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन उन्होंने लक्षद्वीप विजिट करके, लोग जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनको पता है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, सब समझ जाते हैं कि किस लिए, किस तरीके से उन्होंने
क्या एक संदेश दिया है लोगों को, और बहुत जल्दी समझे। और बहुत सारे टिकट्स का अभी आ भी रही है न्यूज़, मुझे नंबर तो नहीं पता कि कितने सारी टिकट्स कैंसिल करी गई हैं कि वो नहीं जा रहे विजिट पे। जो लोग हनीमून मनाने जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, उन्होंने भी भैया कह दिया कि भैया जब भारत में इतनी सुंदरता है, और हर चीज़ मैं कहता हूँ आप घूमो, आप किसी भी कंट्री घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपने देश से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। और मोदी जी उस कुर्सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की उस पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हम सब लोगों ने मिलके इलेक्ट कर रहे हैं जिनको, और वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देश के नागरिकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही वाली बात है, सीधी बात है भैया, ये वो वाला भारत नहीं है कि तुम कुछ ही बोलोगे हम कहें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वरना सैंक्शन लग जाएगा, सैंक्शन। अरे लगाते रहो। भारत इतना सक्षम है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके भारत अपने ही लोगों को इतना सक्षम बना सकता है। भारत में किसी चीज की कमी है भैया, हर चीज बनती है, हर एक चीज बनती है, और लोगों के पास है, इनकम भी है, एक इकोसिस्टम भी है अपने पास फंक्शन करने का। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया उतना डिपेंडेंट नहीं है किसी कंट्री पे जितना पहले होता था। ठीक है, और ये वाला तेल वाला और सिस्टम सॉर्ट आउट जान दो एक बार, कि इंडिया को तेल की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, या बहुत कम तेल की जरूरत पड़े, फिर देखना है इंडिया, क्योंकि एक इंडिया की बहुत डिपेंडेंसी तेल के ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर शेयर करेगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।